के अद्भुत और जलाली नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम ब्रदर आशीष है और परमेश्वर की सेवकाई करने का मौका परमेश्वर ने फिर एक बार 2026 में मुझे दिया। मैं आशा करता हूं कि 2025 का वर्ष 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में अद्भुत बातों को किया होगा, है ना। लेकिन आप और मैं अभी इस वक्त 2026 में हैं। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हम 2026 में हैं। ये वर्ष कैसा रहेगा, इस वर्ष में मैं और आप क्या क्या करेंगे, मैं और आप किन किन बातों में बढ़ेंगे, ये मेरे और आपके हाथों में है, ये मेरे और आपके निर्णयों में है। ये वर्ष कैसा रहने वाला है, ये मेरे और आपके निर्णय तय करेंगे। ये मेरे और आपके हाथों के काम तय करेंगे कि कैसे इस वर्ष में मैं और आप आशीषित होंगे या आशीषित नहीं होंगे। मैं और आप सक्सेस को देखेंगे या अनसक्सेसफुल चीजों की बातों को देखेंगे। ये मेरे और आपके हाथों में है। हालेलुया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आज एक बात के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, दोष मत लगाओ। है ना, नया साल है, नया महीना है, नई बातें हैं, फर्स्ट वीक में है मैं और आप, है ना। तो क्यों ना 2025 में जो बातें मेरे जीवन में रहेगी उन बातों से मैं बाहर आऊं। और 26 में जब मैं जनवरी की आज 5 तारीख में हूं, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यही वचन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 वचन में लिखा, और यहां पर भी लिखा हुआ है कि दोष मत लगाइए ताकि आपको भी दोष लगाना पड़े, है ना। हम देखते हैं दोष क्या चीज होती है, कैसा पता चलता है ना। एक दूसरे पे उंगलियां उठाना, है ना, एक दूसरे की कमियां बताना, एक दूसरे के अच्छे कामों में फॉल्ट को ढूंढना, ये दोष कहलाता है। और हमने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया, मैंने सामने वाले को ऐसा बताया था, फिर भी उसने मेरी नहीं सुना और जाके इन कामों को किया, और इन कामों को करने की वजह से इस रिजल्ट का आज वो सामना कर रहा। ये जो स्वभाव है, ये दोष लगाने वाला स्वभाव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब हम कैसे पाएंगे कि हमको कैसा पता चलेगा कि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं या मुझ पर दोष लगाया जा रहा है ना। आज वर्तमान परिस्थितियों में इन 2025 में जो हमने देखा, हम 26 में ना देखने की कोशिश करें। माता पिता बच्चों पर दोष लगा रहे हैं, है ना। बच्चे माता पिता पर दोष लगा रहे हैं, है ना। रिश्तेदार रिश्तेदार पर दोष लगा रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी पर दोष लगा रहे हैं। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका पड़ोसी आप पे दोष लगा रहा है तो आप भी किसी के पड़ोसी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शिक्षक विद्यार्थी पर दोष लगा रहा है, विद्यार्थी शिक्षक पर दोष लगा रहा है। हाँ, नौकर एक सर्वेंट अपने मालिक पर दोष लगा रहा है, और कई बार मालिक भी अपने सर्वेंट पर दोष लगाते हुए देखा गया है ना। अधिकारी जो होते हैं, बॉस होते हैं, वो कर्मचारियों पर दोष लगा रहे हैं। मित्र जो होते हैं वो शत्रुओं पर दोष लगा रहे हैं, है ना। आजकल देखिए, टुडे इज अ पॉलिटिक्स ना, आजकल नेता जनता पर दोष लगा रही है ना। आज की जो यंग पीढ़ी है, आज के जो यंगस्टर्स है ना, वो अपने बुजुर्गों पर, अपने माता पिता पर, है ना, अपने वेल विशर्स पर दोष लगा रहे हैं, है ना। आज जो है, जो शासन है ना, वो समाज पर दोष लगा रहा है ना। आज जनता जो है वो शासन प्रणालियों पर दोष लगा रही है ना। कई घरों में देखने को मिलता है, पति पत्नी पर दोष लगा रही है, पति पत्नी पर दोष लगा रहा है, भाई बहन पर दोष लगा रहा है, बहन भाई पर दोष लगा रही है, खेल खिलाड़ी पर, खिलाड़ी खेल पर दोष लगा रहा है। और आज हम ज्यादातर देख रहे हैं कि, है ना, बहुत सारे चर्चेस में लोग अपने पास्टर पर दोष लगाते हैं, है ना। आज वर्तमान परिस्थिति हो गई, हर एक मनुष्य पर दोष ही लगा रहा है ना। अब तो परिस्थिति ऐसी आ गई मेरे प्रियो कि मनुष्य परमेश्वर पे भी दोष लगा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर पे भी दोष लगा रहे हैं आज बहुत सारे लोग। और आज 2025 में जो बातें मैंने देखी, 26 में हमको देखने को नहीं चाहिए, या हम देखना नहीं चाहिए, है ना। आज एक चर्च दूसरे चर्च पर, है ना, दोष लगाते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कुछ बातों को हम आज इस अध्ययन में जानने की कोशिश, जो कोई दूसरों पर दोष लगाते हैं वे अपना बहुमूल्य समय और अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे।
कल मैंने अपने फ्रेंड को एक बात बोली और वो बात ये थी, भाई आजकल ना मैंने दूसरों के प्रति विचार करना बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों? करोड़ों का दिमाग है, खर्चा नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। जो कोई दूसरों पर दोष लगाता है वे अपना कीमती समय और कीमती जीवन दोष लगाने में व्यर्थ कर रहा है ना, व्यर्थ कर रहे हैं। आज सोचिए, जब से मैं यानी हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज 5 जनवरी 2026 तक कितने लोगों ने मुझ पर दोष लगाया, कितने लोगों ने आप पर दोष लगाया, किन किन बातों को लेकर, किन किन चीजों को लेकर, आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में, हम सब के बारे में लोगों ने बातें की, है ना। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर एक उंगली मैं सामने वाले पे उठा रहा हूं तो 3 उंगली मेरे तरफ इशारा कर रही है। अगर आप भी किसी पे दोष लगा रहे हैं, है ना, किसी भी बात को लेकर, तो ये बात ध्यान रखिए कि 3 जो उंगली है वो मेरे तरफ इशारा कर रही है। कुछ बातें हम बाइबल से देखेंगे जो मैं अध्ययन कर रहा था एक बुक के अंदर में, और मैं बहुत ब्लेस हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप तक मैं इन आशीषों को पहुंचाऊं, है ना। उत्पत्ति 3 अध्याय 9 और 13 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने सडनली आगे आदम से क्वेश्चन किया, भाई तुम कहाँ हो? और आदम ने रिप्लाई में जवाब दिया कि मैं तो निवस्त्र हूं, मेरी पत्नी निवस्त्र है और हम छिप गए। परमेश्वर बोला आपको कौन बताया? तो सबसे पहला काम आदम ने परमेश्वर पे और उसकी बनाई हुई सृष्टि पर दोष लगाया, है ना। आपने जो पत्नी मुझे बनाकर दी, उस पत्नी ने फल तोड़ा, मुझे दिया, खुद खाया, मुझे दिया, और हम क्या हो गए? आपकी आज्ञा के विरुद्ध। अदम की वाटिका में सबसे पहली बार दोष लगाने का काम तब शुरू हुआ जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध वो चले गए, परमेश्वर की बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तब उन्होंने परमेश्वर पे दोष लगाया, आदम ने अपनी पत्नी पे दोष लगाया, और हो सकता है कि आगे चलकर हवा ने भी कई बार आदम के ऊपर दोष लगाया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी उत्पत्ति के 4 अध्याय में जब आदम और हवा के बच्चों के बारे में हम देखते हैं, उनकी जनरेशन के बारे में हम देखते हैं, तो देखते हैं कि कैन ने परमेश्वर पर और अपने भाई पर दोष लगाया, है ना। आपने उसकी भेंट स्वीकार की, आपने उसकी भेंट को कबूल किया, आपने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं की, आपने मेरी भेंट को कबूल नहीं किया, मैंने ऐसा क्या किया? ये बातें आज, है ना, आज अपने आप को एनालिसिस करें, क्या क्या ठीक इस प्रकार से मैं जीवन को जी रहा हूं क्या? 2026 इन बातों को लेकर अपने जीवन में ना आए, है ना। तीसरी बात, अब उत्पत्ति के 37 अध्याय 12 और 20 वचन में आप पढ़ते हैं तो पाते हैं यूसुफ के बारे में। हालेलुया। यूसुफ स्वप्न देखता था, उसने अपने स्वप्न अपने भाइयों को बताया, इवन अपने पप्पा को भी बताया, याकूब को जाके, है ना। और फिर क्या हुआ, है ना, यूसुफ के बारे में, यूसुफ के उस स्वप्न के बारे में उनके भाइयों ने उस पर दोष लगाया, है ना, उस पर दोष लगाया। सगे भाइयों ने सगे भाइयों पे दोष लगाया। केवल दोष लगाने तक वो सीमित नहीं रहे, उस दोष को उन्होंने बदलों में आकर, आक्रोश में, गुस्से में लेकर आया, और आगे की स्टोरी आप और मैं जानते हैं कि किस प्रकार से उसे मार डालने की साजिशें उन्होंने की। चौथी बात, दोष लगाने के बारे में बाइबल मुझे और आपको बताती है, दूसरा शैमुएल, है ना, 2 शैमुएल चैप्टर 6 16 और 23 वचन में मैं और आप पढ़ते हैं। इस अध्याय को अगर ध्यान से मैं और आप पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर पढ़ रहा था तो मैंने सीखा आज कि जब राजा दाऊद मग्न होकर परमेश्वर की आराधना कर रहा था, उस संदूक को, जो वाचा का संदूक है, उसे लेकर नाचते और गाते हुए आ रहा था, उसकी खुद की पत्नी, है ना, मिकाएल ने उस पर दोष लगाया। क्या कहा? इतना बड़ा राज्य का राजा होकर निवस्त्र होकर नाच रहा, पागलों की तरह नाच रहा। ये कमिटमेंट नहीं था मेरे प्रियो, ये मिकाएल की राजा दाऊद की पत्नी का उस राजा के प्रति लगाया हुआ आरोप था, दोष था मेरे प्रियो, है ना। आगे एक और बात हम देखते हैं दानियल की किताब में, एक नई बात आज हम सीखेंगे 2026 में, है ना। दानियल की किताब 6 अध्याय उसके 5 वचन में अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पाते हैं कि दानियल पे भी दोष लगाया गया। कारण क्या था पता है आपको? क्योंकि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। प्रेज द लॉर्ड, है ना। 3 बार दिन में वो प्रार्थना करता था।
ये बात दूसरों को अच्छी नहीं लगी, ये बात दूसरे को हजम नहीं हुई, ये बात, ये समर्पण, ये प्रार्थना में जीवन दूसरों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे दोष लगा के फंसाया गया। और आगे हम जानते हैं उसे सिंहों की मान में डाला गया। राजा ने उसके पक्ष में फैसला लिया और सवेरे देखा गया कि दानियल जैसा का वैसा जीवित है। क्या कुछ नहीं दोष लगाने के साथ कहते। नए नियम की कुछ बातों को भी हम आज देखेंगे मेरे प्रियो। न्यू टेस्टमेंट है ना, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 और 42 वचन में बड़ा फेमस अध्याय है मार्था और मरियम का। यीशु घर में है, यीशु के चेले घर में है, इनविटेशन है, खाना बन रहा है, जूस सर्व किया जा रहा है, हर एक चीज नीट एंड टाइडी है, लेकिन मार्था मरियम पर दोष लगा रही है, मार्था यीशु पर दोष लगा रही है और उसको बोल रही है देखिए ना, ये आपके पैरों के पास बैठ के आपकी बातें सुन रही है, और मैं यहाँ किचन में तो ये इतना झुंझला कर रही हूँ, है ना, कितनी वो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सामने, प्रभु की बातों प्रेजेंस में रहने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगा रही है, अपनी बहन पे दोष लगा रही है। आज कई लोग चर्च में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में, वचन में, संगत में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को आज लेकर हम 26 में प्रवेश ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। एक और बात, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 10 वचन में और 23 अध्याय उसके 14 वचन में यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रधान याजक और प्रधान शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया, जबरन उसे कैद किया और पोंतुस पिलातुस के सामने खड़ा किया और उस पर आरोप लगाते रहे, उस पे दोष लगाते रहे, उसके अंदर की कमियों को पिलातुस के सामने वो बताते रहे। लेकिन जब हम 23 अध्याय के कुछ और वचनों को ध्यान से पढ़ते तो पिलातुस कमिटमेंट करता है कि मैं यीशु पे किसी भी प्रकार के आरोप जो आप लगा रहे, दोष आप लगा रहे, एलिगेंस जो आप लगा रहे नहीं पाता। लेकिन उन्होंने खड़े होकर डिफेंड किया, लड़ा और प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को ना भूले कि जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को लगाया गया, पिलातुस ने यीशु पर दोष नहीं पाया, लेकिन प्रधान याजक और शास्त्रियों ने यीशु पर दोष लगाया और वो लगाने का दावा करने लगे। हालेलुया, केवल लगाया नहीं लेकिन लगाने का दावा कर रहे थे। आगे एक और बात है ना, पहला तीमोती 3 अध्याय उसके 11 वचन में, इन पत्रियों में पौलुस उस समय की और आज की वर्तमान परिस्थिति की महिलाओं को सिखा रहा है, गंभीर होना सीखिए, बी सीरियस इन क्राइस्ट, बी सीरियस इन प्रेयर, बी सीरियस इन बाइबल स्टडी, बी सीरियस इन रिलेशनशिप, है ना। और वो उनको, आज की महिलाओं को ये बता रहा है गंभीर होना चाहिए, और दूसरी बात, दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रार्थना में हैं, अगर आप संगति में हैं, अगर आप परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, दान डाल रहे हैं, बैप्टिज्म ले रहे हैं, तो आपने गंभीर होना चाहिए, आपने दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए, आपने सचेत होना चाहिए, आपने विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और एक वचन है ना, याकूब की पत्री 5 अध्याय 9 वचन में, इस पत्री में याकूब जवान भाइयों को आज्ञा दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भाइयों एक दूसरे पे दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, यंगस्टर्स को, जवानों को दिया जा रहा है, भाइयों को दिया जा रहा है, केवल बहनों तक सीमित नहीं है बल्कि भाइयों को भी दिया जा रहा है कि दूसरों पे दोष ना लगाए, है ना। एक और बात, टाइटस, है ना, एक छोटा अध्याय है, टाइटस के 2 अध्याय 3 वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है बूढ़ी स्त्रियों के बारे में, तो कुछ और बातें भी लिखे, लेकिन मैं मेरे टॉपिक पे बोल रहा हूं, बूढ़ी स्त्रियों के बारे में लिखा है कि आपने भी दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और भी कुछ बातें लिखी, लेकिन आपने भी दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए, है ना। रेवलेशन, है ना, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, रेवलेशन 12:10 में लिखा है, यहां वचन बताता है, शैतान जो प्रतिदिन मुझ पे और आप पे दोष लगा रहा है वो गिरा दिया गया है। हालेलुया। 2026 में मेरे जीवन से, मेरी परिस्थितियों से, मेरे फाइनेंसेस से, मेरे माइंड से, मेरे विचार में आने वाले हर उस दोष लगाने वाले स्वभाव को जो वो मेरे अंदर लेकर आ रहा है, मेरे फैमिली के अंदर लेकर आ रहा है, वो शैतान यीशु के नाम से गिरा दिया गया। हालेलुया, गिरा दिया गया। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? यदि
मेरा स्वभाव दोष लगाने वाला है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर इस आदत से आप मुझे छुटकारा दें, आप हमें छुटकारा दें। क्योंकि बड़े आसान बातें है ना दोष लगाना। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मैं नागपुर शहर से हूँ और मेरे नागपुर शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है जिसे जीएमसी बोला जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वहाँ आंखों का इलाज होता है, नजरिए का नहीं। हालेलुया। वहाँ आंखों का इलाज होता है, नजरिए का नहीं। आज प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया कि मेरी और आपकी आंखों का इलाज भी हो सके और नजरिए का भी। क्यों ना मेरे प्रियो, अब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के पास और कहे, प्रभु इस महीने, इस वर्ष हम दोष लगाने वाले ना बने, क्योंकि ये साल कैसा होगा ये मेरे हाथों में, ये साल कैसा रहेगा ये मेरे निर्णय में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदावन यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। 2025 के पूरे वर्ष आप हमारे साथ रहे। 2026 में प्रभु आप हमको लेकर आए ताकि हम अपने जीवन में इस मिले हुए मौके को पाकर उन पुरानी गलतियों को ना दोहराए, परमेश्वर पिता, जो हमारे जीवन में बीत चुकी है। प्रभु आपका वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7:1 वचन में कहता है, दोष ना लगाओ। हमने आज देखा, हमने आज जाना, हमने आज सीखा, हमने बाइबल के वचन से, उदाहरण से देखा, जाना, सीखा। प्रभु होने दे कि इन बातों से हम खुद से अगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम इन बातों से बाहर आ सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे और मधुर मीठे नाम से मैं इस वक्त अपने आप को, इस प्रचार को सुनने वाले समस्त भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ और उन्हें ब्लेस करता हूँ। इस पूरे वर्ष भर परमेश्वर पिता आप उनके साथ बने रहे। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। यीशु मसीह के प्यारे और मधुर मीठे नाम से इस प्रार्थना को मैं मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वीकार करें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। वैसा तो मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये मैसेज अच्छे लगते हैं तो आप जरूर इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। जय मसीह की। फिर और एक बार हम मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय बाय।